हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश की सियासत में एक बार फिर चुनाव की एंट्री होने जा रही है। आप जान रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव है और उसके लिए नरेंद्र मोदी मैदान में आज कूद गए हैं। लेकिन उधर बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जो चल रहा है उसका कितना असर देश और दिल्ली पर पड़ेगा, ये आगे हम समझेंगे। आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति किसी भी वक्त करवट ले सकती है। अभी नीतीश कुमार एनडीए के साथी हैं, लेकिन जब लालू यादव से पूछा जाता है कि क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आएंगे, यानी महागठबंधन के हिस्सा होंगे, तो जवाब मिलता है कि क्यों नहीं, नीतीश आएं और काम करें, हम उनका स्वागत करेंगे। इस विषय पर जब नीतीश कुमार से प्रतिक्रिया मांगी जाती है तो नीतीश बाबू कहते हैं कि हाथ जोड़ लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। जवाब देने की जगह हाथ जोड़कर चुप्पी साध लेते हैं। जरा इस बाइट को देख लीजिए। कल आपको दिखा चुका हूं, थोड़ा रिपीट करना जरूरी है क्योंकि आज जब हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे तो इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। जरा सुनिए कि क्या कह रहे हैं और क्यों यहां जो राज्यपाल महोदय हैं नए नवेले, वो अपनी बात रखते हैं कि आज राजनीति का दिन नहीं है। आखिर राजनेता जुटे हैं तो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, और उस पर सवाल मीडिया के लोग पूछेंगे नहीं तो क्या करेंगे। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं और क्या चल रहा है, देख लीजिए। लालू यादव ने स्वागत किया है, मुख्यमंत्री जी लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाल ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज वोट का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें लालू यादव ने स्वागत किया है, मुख्यमंत्री जी लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाल ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज वोट का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें लालू यादव ये वही नीतीश बाबू हैं जो दर्जनों बार कह चुके हैं कि हम पहले ही 2 बार ये गलती कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे, कभी दोबारा महागठबंधन के साथ जाने की गलती नहीं करेंगे। ये बात वो कहते थे। आपको याद ना हो तो जरा सुन लीजिए कि नीतीश कुमार जब अलग हुए थे 2022 के बाद से, ये लगातार 22 में आए, 24 में अलग हो गए और उसके बाद कई मंचों से दर्जनों बार कह चुके हैं कि अब यह गलती नहीं दोहराएंगे। और खासकर जब नरेंद्र मोदी होते थे तब तो और भी। देखिए जरा, एक अभी बिल्कुल रिसेंटली लगभग नवंबर महीने की बात है, 15 नवंबर चुनाव का वक्त झारखंड में, और वहां भी भाषण देते हुए क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार, सुनिए। बीच में गलती कर दिया हम ही लोगों के यहाँ का कुछ लोग, हम लोगों ने तय कर दिया कि ये गलती नहीं, हम लोग तो शुरू में थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उन्हीं के साथ थे, उनकी सरकार में थे, बाहर भी हर तरह से थे। आई बीच में बेमतलब का कुछ काम इधर उधर लोग कर दिया था, लेकिन ये सब संभव नहीं है। आप कभी भी नहीं, हम लोग शुरू से ही काम कर रहे हैं। आपको पता है 1995 से हम लोग साथ रहे हैं और एक तरह से, सब तरह से जो कुछ भी हुआ काम हुआ, तो इसलिए हम लोग कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ रहेंगे और ये पूरे देश का भी काम कर रहे हैं और बिहार के लिए भी इन्होंने काफी कुछ किया है। अब जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर कुछ न कुछ और करवा देते हैं। अब यहीं पर आए हैं अभी कुछ देर के लिए और यहीं पर इतना इन्होंने कर दिया, तो इनका स्वागत है। तो ये बात कह रहे थे, 15 नवंबर की बात है और यहां आपने नीतीश बाबू को सुन लिया। लेकिन अब क्या हुआ कि नीतीश कुमार चुप हैं? क्या अब मन बदल गया है या मन उचट गया है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप पत्रकार लोग ऐसे सवाल पूछते रहते हैं, तो लालू यादव क्या बोलेंगे? आप लोगों को ठंडाने के लिए लालू जी ने नीतीश कुमार को ऑफर वाली बात कह दी है। जरा ये भी सुन लीजिए। देखिए, आज शपथ ग्रहण समारोह जो है पूरा हुआ है और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं गवर्नर साहब को और पूरी उम्मीद है कि संविधान की पूरी तरीके से वो रक्षा करने का काम करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर के चलें। तो आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। तो आप पत्रकार लोग आप लोग पूछते रहते हैं तो क्या बोलेंगे? आप लोगों को ठंडाने के लिए बोल दिए हैं लालू यादव। आज जब
मीसा भारती से इसी मसले पर पूछा गया, सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश बाबू महागठबंधन में आ रहे हैं, क्या इस विषय पर लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच बात चल रही है, तो मीसा कहती हैं कि पुराने दोस्त हैं, वे क्या कहते हैं वही जाने। यानी मीसा भारती भी ये नहीं कह रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं होने जा रहा है। अभी से कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव कह रहे थे कि उनको अपने यहां लाना यानी अपने गठबंधन में लाने का मतलब है कि पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। लेकिन अब क्या बात है कि मीसा भारती भी वो दोनों जाने कह रही हैं और ये कह रहे हैं कि आप लोगों को ठंडाने के लिए ऐसा कह दिया। कुछ तो अंदर चल रहा है। मीसा भारती को सुनिए और मीसा भारती से बीपीएससी सवाल को लेकर भी, बीपीएससी के परीक्षार्थी जो वहां आंदोलित हैं उसको लेकर भी सवाल किया गया है, उस पर भी आएंगे हम। लेकिन पहले सुनिए क्या कह रही हैं मीसा भारती। देखिए, जो छात्रों के साथ जो इस बार परीक्षा जो ली गई कि आपको समय से लेट प्रश्न पत्र दिया गया और बिल्कुल समय पे उनसे वापस ले लिया गया है। किसानों की कोई नहीं सुन रहा है भी है और अपने हिसाब से वो लोग जिनको जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो चुनाव अभी इस बार होने वाला है, तो जिस हिसाब से सब लोग के अंदर आक्रोश है और मुझे लगता है कि सही समय पे सही सरकार को वो लोग चुनने जा रहे हैं। अपोजिशन ने भी प्रोटेस्ट निकाला था राजभवन मार्च का, कांग्रेस माले सब लोग थे, लेकिन आरजेडी उसमें शामिल नहीं हुई थी। इस पर सरकार सवाल उठा रही है कि क्या विपक्ष एकजुट नहीं है इस मामले पर? देखिए, मैं यही बार बार यही कह रही हूँ कि जिनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए, वो छात्रों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार राष्ट्रीय जनता दल की चिंता क्यों कर रहा है? राष्ट्रीय जनता दल हमेशा छात्रों के साथ, किसी भी तरह के आंदोलन के साथ हमेशा खड़ी रही है और उस समय भी रही। अभी आपने देखा जिस तरह से तेजस्वी यादव जी यात्रा पे थे और उस रात को आए और उन्होंने मिल करके छात्रों का साथ दिया और वो डिमांड कर रहे हैं कि फिर से री एग्जाम होना चाहिए। और री एग्जाम बिल्कुल होना चाहिए, होना इसलिए चाहिए कि कोई सही मांग है छात्रों की कि आप एक तरफ आप जो एक समय होता है और समय से अगर विलंब से अगर आधे घंटे 1 घंटे आप छात्रों को देर से आप देते हैं और पहले आप समय पे ले लेते हैं, तो आखिर उस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है कहीं ना कहीं। तो चुनाव मुझे लगता है कि री एग्जाम होना चाहिए। देखिए, बाकी सब लोग राजनीति कर रहे हैं, मेरा है कि अभी छात्रों का मुद्दा उस पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो विपक्ष के लोग हो चाहे वो सरकार के लोग हैं। बीपीएससी को छात्रों का जो डिमांड है री एग्जाम होना चाहिए और हम जब तक नहीं होगा तब तक हम छात्रों के साथ हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है, तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश चाचा के लिए कोई रास्ता नहीं खुला है। तो देखिए, वो पुराने दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं वो वही जाने। तो सुन लिया आपने, वो पुराने दोस्त हैं, वो क्या कह रहे हैं वही जाने। यही तो बहुत बड़ी बात है कि आखिर वही क्यों जाने, आप क्यों नहीं जानेंगे, या तेजस्वी यादव क्यों नहीं जानेंगे, या बिहार में और भी दूसरे नेता क्यों नहीं जानेंगे। इसका मतलब है कि अंदर खाने कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, यानी बिहार में कुछ तो चल रहा है। खैर, इस बीच बीपीएससी की बात कर रही थी यहां मीसा भारती। बीपीएससी के परीक्षार्थी आंदोलित हैं, आप जानते हैं नीतीश कुमार सरकार पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देख लिया कि कैसे बीपीएससी के जो परीक्षार्थी हैं, जो दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं, आंदोलित हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन यानी पानी की बौछार और उसके अलावा लाठीचार्ज भी इन लोगों को झेलनी पड़ी। और इन सब के बीच कहीं ना कहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो राहुल गांधी अब इधर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के छात्रों के दुख दर्द को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके लिखा है, ट्विटर पर लिखा है कि भाजपा भारत के युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है, उनका भविष्य मिटा रही है। सरकारी भर्ती में विफलता बड़ा अन्याय है। पहले तो भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकल जाए तो एग्जाम समय पर नहीं होते, एग्जाम हो तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं, और जब युवा न्याय मांगते हैं तब उनकी आवाज को बेरहमी से कुचला जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश यानी यूपी और बिहार की घटनाओं के बाद अब मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी में हुई गड़बड़ी का विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल में डाल दिया गया है। वो भी तब जब मुख्यमंत्री ने खुद छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। बीजेपी की सरकार ने छात्रों के भरोसे को तोड़ा है और लोकतांत्रिक प्रणाली का गला घोंटा है। छात्रों के अधिकार की लड़ाई में हम उनके साथ हैं।
भाजपा को देश के युवाओं के हक की आवाज किसी कीमत पर दबाने नहीं देंगे। ये बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। तो राहुल युवाओं की परेशानी के जरिए बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों को घेर रहे हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी 18 जनवरी को यानी इसी महीने पटना में संविधान सम्मान सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। यानी संविधान का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ने वाला है और इन सब के बीच बाबा साहब अंबेडकर भी अब चर्चा का विषय हैं। और उन सब के बीच इधर सावरकर भी आज चर्चा में लाए गए हैं, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी दिल्ली में, आप जानते हैं कि बुरी तरह फंसे हुए हैं। दिल्ली का चुनाव है और चुनावी गतिविधियां जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के मैदान में कूद पड़े हैं और उनको यह भी दिख रहा है कि अपनी कुर्सी भी बचानी है और साथ में दिल्ली विधानसभा भी जीत चाहते हैं, क्योंकि 25 साल हो गए दिल्ली में बिल्कुल बीजेपी के लिए यहां सूखा है। क्या दिल्ली के सूखे को नरेंद्र मोदी हरा कर पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। आज से अपनी चुनावी रैली की शुरुआत उन्होंने कर दी है और सावरकर का जिक्र इसलिए मैं कर रहा था क्योंकि सावरकर के नाम पर दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत एक कॉलेज खोलने का उसका शिलान्यास आज किया है नरेंद्र मोदी ने। और उधर लेकिन संविधान, अंबेडकर, इन सब के मसले पर आखिर चुप्पी क्यों है बीजेपी में, यह देखना होगा। अब देखना होगा कि कितना सफल होते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन क्या उधर बिहार में नीतीश बीजेपी को पटखनी देंगे? यह सवाल उठता है। क्या राहुल गांधी की एंट्री से बिहार की सियासत और गरमाएगी? यह सवाल भी उठता है। कई सारे सवाल हैं दोस्तों, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए जरा हमारे तमाम साथियों के बीच चलते हैं, हमारे पैनलिस्ट साथी, और उनके जरिए और भी बहुत कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे हम। कुछ साल पहले जब नीतीश कुमार बीजेपी छोड़कर महागठबंधन, पहले वो बीजेपी छोड़ते हैं 2013 में, फिर अकेले चुनाव लड़ते हैं, 2015 में महागठबंधन में जाते हैं, फिर वो 2017 में महागठबंधन छोड़ देते हैं और एनडीए में चले आते हैं, फिर 2022 में एनडीए छोड़ देते हैं, फिर महागठबंधन में आ जाते हैं, इंडिया गठबंधन बनाते हैं और उसके बाद 2024 में उसको भी, चुनाव से पहले उसको भी छोड़ देते हैं और फिर अब फिर से 2025 की शुरुआत होते होते नीतीश बाबू के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं और कहीं से ऐसा नहीं कहा जा रहा है, नीतीश बाबू ने भी इन बातों का खंडन नहीं किया है कि नहीं, आप लोग जो खबरें चला रहे हैं वो गलत चला रहे हैं। अभी तक तो कहते थे कि हम नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अब उधर से इधर आ गए हैं तो नहीं जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि हाथ जोड़ ले रहे हैं।